हेलो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है हमारा सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप्स। अब क्या होता है कि आपने अपने चारों तरफ देखा होगा कि आपके चारों तरफ कुछ ना कुछ ऑब्जेक्ट होंगे। जैसे कि आप देखें अपने चारों तरफ, जैसे चेयर, साइकिल जिनमें आप खाना बनाते हैं, खाते हैं, वो यूटेंसिल्स, बुक्स, क्लोथ्स, टॉय, वाटर, स्टोन, बहुत सारे ऑब्जेक्ट। अगर आप जहाँ पे बैठे हैं वहीं पे आप अगर अपनी चारों तरफ देखें तो आप बहुत सारे ऑब्जेक्ट देखेंगे, बहुत सारी वस्तुएं देखेंगे अपने चारों तरफ। अब क्या होता है कि ये जितने भी ऑब्जेक्ट हैं, अगर आप इन्हें नोटिस करें तो हर एक ऑब्जेक्ट का है अपना एक शेप होता है, कलर होता है, यूजेस होता है। आप जैसे बुक्स हैं, उनका आप शेप क्या होता है? बुक का जो या तो वो क्या होंगे, रेक्टेंगल शेप में होंगे, आयताकार फॉर्म में होंगे। ठीक है, क्लोथ्स भी आपने देखे होंगे डिफरेंट शेप के होंगे। यूजेस भी इन दोनों का देखें तो हमारा बुक्स क्या होती है, पढ़ने के काम आती है, क्लोथ्स पहनने के काम आती है। तो हर एक ऑब्जेक्ट का क्या होता है, अपना एक शेप होता है, कलर होता है, यूजेस होता है। तो जितने भी ऑब्जेक्ट आप अपने आसपास देख रहे हैं, आप उनको कैसे सॉर्ट आउट कर रहे हैं या कैसे बता रहे हैं कि ये ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट से अलग है, उसकी शेप, कलर और उसके यूजेस के बेस पे। अब आपके जो भी ऑब्जेक्ट होते हैं जो हमारे आसपास, हर एक ऑब्जेक्ट क्या है, किसी ना किसी मटेरियल का बना होता है। अब वो डिपेंड करता है कि वो एक मटेरियल से बना है या एक से ज्यादा मटेरियल से बना है। और ये मटेरियल्स क्या क्या हो सकते हैं? जैसे हमारे क्या होते हैं कि आपने ग्लास देखे होंगे, तो वो क्या है, वो किसका फॉर्म हो सकता है? ग्लास का। आपने स्टील के ग्लास देखे होंगे, वो किसके बने होते हैं? मेटल के। ग्लास में ही आपने प्लास्टिक के भी ग्लास देखेंगे। तो एक ही मटेरियल, सॉरी, एक ही ऑब्जेक्ट हमारे कितने टाइप के मटेरियल से बना है? ग्लास, मेटल, प्लास्टिक। एक ही ऑब्जेक्ट आप 3 टाइप के मटेरियल को यूज करके बना सकते हैं। तो क्या है कि जितने भी ऑब्जेक्ट, जितनी भी वस्तुएं आपके आसपास होती हैं, वो एक या एक से ज्यादा मटेरियल से बनी होती है। ये मटेरियल्स क्या हो सकते हैं? जैसे ग्लास, मेटल, प्लास्टिक, वुड, कॉटन, पेपर, मड, सॉइल। ये जितने भी मटेरियल बता रही हूँ, इनसे आप क्या है, ऑब्जेक्ट फॉर्म कर सकते हैं। आप अपने आसपास देखेंगे तो आपको कोई ना कोई चीज, जो भी वस्तु की बात कर रहे हैं हम, वो इन मटेरियल से बनी होगी। ठीक है। अब क्या है कि डिपेंड करता है कि आपका जो ऑब्जेक्ट है वो सिंगल मटेरियल से बना है। जैसे मैंने कहा कि अगर आप स्टील का एक ग्लास उठाएंगे तो वो किसका फॉर्म है? मेटल से बना है। या आपका जो ऑब्जेक्ट है वो बहुत सारे मटेरियल से बना है। फॉर एग्जाम्पल, आप अपना डोर देखिए, अपने दरवाजे को देखिए, तो दरवाजा क्या है आपका? लकड़ी का बना है। साथ में उसमें हैंडल जो बना है वो किसका बना है? मेटल। तो एक ही ऑब्जेक्ट कितने टाइप के मटेरियल से बना है? 2 टाइप के मटेरियल से बना है। तो एक ही ऑब्जेक्ट एक से ज्यादा मटेरियल से भी बन सकता है, एक ही मटेरियल से भी बन सकता है। और आप एक ही मटेरियल का यूज करके बहुत सारे डिफरेंट ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप लकड़ी का यूज करके आप अपना सोफा बना सकते हैं, डाइनिंग टेबल बना सकते हैं, चेयर बना सकते हैं। तो क्या होता है कि हमारे आसपास जितने भी ऑब्जेक्ट होते हैं, वो किसी ना किसी मटेरियल से बने होते हैं। और हम उन मटेरियल्स के बेस में उनको क्या करते हैं, उनके शेप, कलर और यूजेस के बेस में डिफरेंशिएट करते हैं, ये सॉर्ट आउट करते हैं कि ये ऑब्जेक्ट दूसरे से कैसे अलग है। ठीक है, इतनी आप बात समझ गए होंगे। अब बात करते हैं कि हम कह रहे हैं कि मटेरियल्स को हम कैसे ही अलग करें, उनके यूजेस, कलर, शेप के बेस में। तो ये क्या है? मटेरियल की प्रॉपर्टीज है, जिसके वजह से कि आप बता रहे हैं कि ये जो ऑब्जेक्ट है ये दूसरे ऑब्जेक्ट से अलग है। क्योंकि अगर एक ऑब्जेक्ट जैसे क्लोथ्स, और आप यूटेंसिल की बात करें, क्लोथ्स का काम क्या है? कपड़ों का काम क्या है? पहनना। यूटेंसिल का काम क्या है? आप खाना बनाने के लिए यूज करें या खाना खाने के लिए। तो उनका काम क्या है? खाना बनाने या खाने के लिए। और कपड़ों का काम क्या है? पहनने के लिए। तो दोनों ऑब्जेक्ट को आप शेप और उनके यूजेस के बेस में क्या कर रहे हैं? डिफरेंशिएट कर रहे हैं, अलग अलग कर रहे हैं। अब यही चीज हम समझते हैं कि मटेरियल्स की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है, जिसके बेसिस पे आप ऑब्जेक्ट को क्या करते हैं? सॉर्ट आउट करते हैं या डिफरेंशिएट करते हैं, अलग अलग करते हैं एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट को।
जो सबसे पहली मटेरियल की प्रॉपर्टीज है वो है अपीयरेंस कि मटेरियल कैसे दिखते हैं। यूजुअली क्या होता है कि जो हमारे मटेरियल है वो एक दूसरे से क्या है अलग दिखते हैं। हर एक मटेरियल जैसे लकड़ी और मेटल दोनों को आप कंपैरिजन करेंगे तो आपको लकड़ी और मेटल को देख के पता चल जाएगा कि ये दोनों ऑब्जेक्ट क्या हैं एक दूसरे से अलग अलग हैं। जैसे हमारी लकड़ी है वो आयरन से अलग होती है, लोहे से अलग दिखती है। आयरन क्या है कॉपर से अलग दिखता है या एल्युमिनियम से। कॉपर जो आपने क्लास देखे होंगे ना कॉपर के, जिनमें नॉर्मली या आपने कॉपर के लोटे देखे होंगे, तो वो क्या होता है कॉपर, वो क्या होता है आयरन से देखने में क्या अलग दिखते हैं। पर उसी टाइम पे आप ये देखिए कि जो आयरन कॉपर और एल्युमिनियम है इनमें क्या होती है सिमिलरिटीज होती है। अगर आप लोहे का कोई चीज या कॉपर की दोनों चीज को कंपैरिजन करेंगे तो क्या होगा कि हम आयरन और कॉपर को कंपैरिजन कर रहे हैं तो इनमें क्या दिखेंगे सिमिलरिटीज दिखेंगे, समानता दिखेंगे एज कंपैरिजन टू वुड। लकड़ी के कंपेरिजन आपने तीन ऑब्जेक्ट रखे, एक आयरन का, एक कॉपर का, एक वुड का, लकड़ी का, तो आप इनको कंपेयर करेंगे तो आप क्या देखेंगे कि जो आपका आयरन होता है लोहा और कॉपर, इन दोनों में क्या होंगी सिमिलरिटीज होंगी, समानता होंगी। किसके कंपैरिजन में? वुड। वुड आपको अलग दिखेगा इनके कंपैरिजन में क्योंकि हमारा आयरन कॉपर और एल्युमिनियम क्या होता है मेटल होता है। क्योंकि वो मटेरियल जो क्या दिखाते हैं लस्टर चमक दिखाते हैं उन्हें हम क्या जानते हैं मेटल। अगर आपसे कोई पूछे कि मेटल आप कैसे बता रहे हैं मेटल, क्योंकि इसमें क्या है लस्टर है चमक है, तो ये मटेरियल क्या है मेटल्स है। जैसे आयरन कॉपर एल्युमिनियम गोल्ड, ये सब किसके एग्जाम्पल है मेटल के एग्जाम्पल है। ये सब क्या है चमक शो करते हैं। पर कभी कभी क्या होता है ये मेटल्स की जो चमक है साइन है वो क्या हो जाती है कम हो जाती है, डल हो जाती है। उसका रीजन क्या होता है कि जब ये मेटल एयर या मॉइस्चर के कांटेक्ट में आते हैं, कि जब आपने जैसे क्या है बारिश हो रही है या इस तरीके का मॉइस्चर है कि उसमें क्या हो रहा है लोहे में जंग पकड़ जा रहा है। ठीक है, तो अगर आप उसको चमक नहीं है तो आप उसको मेटल में नहीं रख रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा। क्योंकि आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि अगर आपको ये आइडेंटिफाई करने के दिया है कि ये चीज मेटल है या नहीं है। अब मैं बोल रही हूँ कि मेटल क्या होते हैं जो चमक शो करते हैं या जिनमें लस्टर होता है। तो क्या होता है कुछ केसेस में जब मेटल्स में क्या हो जाता है एयर और मॉइस्चर के कांटेक्ट में आते हैं तो उनकी अपीयरेंस क्या हो जाती है थोड़ी डल हो जाती है या उनकी साइन क्या हो जाती है खत्म हो जाती है। तो उस केस में क्या होता है कि अगर आप किसी आयरन स्मिथ की वर्कशॉप में इस चीज को जानने के लिए जाएं कि हाँ ये जो आपके पास ऑब्जेक्ट है ये मेटल है या नहीं, अगर ये एक्सपेरिमेंटल या एक्टिविटी में आप इस काम को जानना चाहें कि हाँ ये जो आपके पास ऑब्जेक्ट है ये मेटल है या नहीं है, तो अगर आप उसको क्या है फ्रेशली कट करेंगे तो वहां पे आप नोटिस करेंगे उसकी चमक को। तो कभी कभी क्या होता है कि जब मेटल एयर या मॉइस्चर के कांटेक्ट में आता है तो वो अपनी साइन और उसकी अपीयरेंस क्या हो जाती है डल हो जाती है। वैसे नॉर्मली क्या होता है कि जो हमारे मेटल्स होते हैं वो लस्टर चमक शो करते हैं। सेकंड जो हमारी मटेरियल की प्रॉपर्टीज होती है वो होती है इसकी हार्डनेस। ठीक है, कि वो कितना हार्ड है, ये चीज हमारे मटेरियल को डिफरेंशिएट करती है एक मटेरियल से दूसरे मटेरियल से। आपने देखा होगा कि आप जब मटेरियल को अपने हाथों से प्रेस करेंगे तो आप नोटिस करेंगे कि कभी तो क्या होता है कि कोई मटेरियल इजीली कंप्रेस हो जाता है, कोई मेटल को बहुत हार्डली कंप्रेस हो पाता है। साथ ही साथ अगर आप कोई मेटल की से क्या करें स्क्रैच करने की कोशिश करें वो कुछ ऑब्जेक्ट को, जैसे वुड एल्युमिनियम नील कैंडल चौक, मतलब आप कोई भी ऑब्जेक्ट है अगर आप इस चीज को एक्सपेरिमेंटली करना चाहते हैं उस केस में आपने कुछ ऑब्जेक्ट लिए, उनको क्या किया पहले केस में ये जानने के लिए उनके हार्डनेस के बेस में आपने उनको कंप्रेस किया, दबाने की कोशिश की। जो ऑब्जेक्ट क्या है बहुत इजीली कंप्रेस हो जा रहा है, ठीक है, उसको एक आपने सीट में लिखा, और जो ऑब्जेक्ट क्या है बहुत हार्डली मतलब बहुत ताकत लग रही है उन्हें कंप्रेस करने में, उनको एक साइड लिखा। ठीक है, दूसरा जो एक्सपेरिमेंट है वो क्या किया आपने एक मेटल की ली और उससे क्या करा स्क्रैच करने की कोशिश की उन ऑब्जेक्ट की सरफेस में। वो ऑब्जेक्ट कुछ भी हो सकते हैं जैसे वुड एल्युमिनियम नील कैंडल चौक, कोई भी मटेरियल जो आपको यूज करना है अपने क्या करने के लिए हार्डनेस चेक करने के लिए मटेरियल की।
अब क्या है कि आप देखेंगे कि कुछ मटेरियल में क्या है बहुत इजीली स्क्रैच हो जाएगा और कुछ में बहुत मतलब मुश्किल होगी या स्क्रैच नहीं हो पाएगा। तो हम क्या कहते हैं कि जो मटेरियल बहुत इजीली कंप्रेस हो जाते हैं और जिनमें आप इजीली स्क्रैच कर सकते हैं उनको हम क्या कहते हैं, सॉफ्ट मटेरियल। और जो मटेरियल क्या है बहुत डिफिकल्टी फेस करते हैं या बहुत डिफिकल्टी फेस करते हैं कंप्रेस करने में या उनमें स्क्रैच नहीं हो पाता, उन मटेरियल्स को हम कहते हैं हार्ड। हार्ड मटेरियल्स क्या हैं, जिनको आप इजीली कंप्रेस नहीं कर पाते, उनमें स्क्रैच नहीं कर पाते। और सॉफ्ट क्या होते हैं, जिनको आप इजीली कंप्रेस और स्क्रैच कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए जो हमारा कॉटन या स्पंज क्या है वो सॉफ्ट मटेरियल है और आयरन क्या है, हार्ड मटेरियल है। आप आयरन को अगर कंप्रेस करेंगे तो वो अपनी पोजीशन में ही रहेगा, उसकी पोजीशन चेंज नहीं होगी, आप उसे कंप्रेस नहीं कर पाएंगे। उसके कंपैरिजन में आप रुई लेंगे, उसको दबाएंगे, या आपने स्पंज लिया, आप उसको इजीली कंप्रेस कर जाएंगे, तो वो क्या है, सॉफ्ट मटेरियल होता है। तो हार्डनेस के बीच में हम सॉफ्ट और हार्ड कि कैसे कंप्रेस हो रहा है या उसमें कैसे स्क्रैच आ रहा है, इसके बेस में हम मटेरियल को डिफ्रेंशिएट करते हैं, अलग अलग करते हैं। तीसरी हमारी प्रॉपर्टी है सॉल्युबल और इनसॉल्युबल। सॉल्युबल मतलब जो इजीली डिसॉल्व हो जाता है या डिसअपियर्ड हो जाता है। इनसॉल्युबल मतलब जो मिक्स नहीं हो पाता, डिसॉल्व नहीं हो पाता। ठीक है, आपने देखा होगा कुछ सॉलिड सब्सटेंसेस क्या होते हैं, वाटर में बहुत इजीली डिसॉल्व हो जाते हैं। उन सब्सटेंसेस को हम क्या कहते हैं कि सॉल्युबल इन वाटर, कि वो वाटर में क्या है, घुलनशील होते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे आप क्या लेंगे, आप सॉल्ट नमक लेंगे, उसे पानी में मिक्स करेंगे तो नमक क्या होता है, बहुत इजीली वाटर में सॉल्युबल हो जाता है। तो ये क्या है, सॉल्युबल। ये वो सब्सटेंसेस है जो वाटर में इजीली सॉल्युबल है। इसके अलावा कुछ सब्सटेंसेस, कुछ सॉलिड सब्सटेंसेस क्या होते हैं, वाटर में डिसॉल्व नहीं हो पाते या बहुत टाइम तक उनको स्टेयर भी कर रहे हैं, वो क्या होंगे, उसमें डिसॉल्व नहीं हो पाएंगे। उन सब्सटेंसेस को हम क्या कहते हैं, इनसॉल्युबल इन वाटर, कि पानी में क्या है, वो घुलनशील या अघुलनशील होते हैं। जैसे हमारे एग्जाम्पल के लिए सैंड, अगर आप क्या है सैंड लेंगे, उसे वाटर में मिक्स करने की कोशिश, आप कितना भी स्टर कर लें, जो हमारी सैंड होती है वो वाटर में डिसॉल्व नहीं होती है, सॉल्युबल नहीं होती है। तो सॉल्युबल और इनसॉल्युबल के बेस में भी आप क्या है, ऑब्जेक्ट को क्या कर सकते हैं, डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि ये चीज क्या है, सॉल्युबल है, ये वस्तु क्या है, इनसॉल्युबल है। आपने नोटिस किया होगा कि कुछ लिक्विड्स क्या होते हैं, वाटर में कंप्लीटली मिक्स्ड हो जाते हैं। जैसे कि आप नींबू पानी पीते हैं, आपका जो लेमन है या आप विनेगर लीजिए, उसे वाटर में मिक्स करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाएगा। कंप्लीटली वाटर सॉल्युबल होता है हमारा लेमन या विनेगर। इसके कंपैरिजन में कुछ जो हमारे लिक्विड होते हैं वो क्या करते हैं, वाटर में एक सेपरेट लेयर फॉर्म कर देते हैं। इसके लिए एग्जांपल, आप कोई भी ऑयल को अगर वाटर में मिक्स करेंगे तो ऑयल क्या होता है, वाटर में इनसॉल्युबल होता है, वाटर में मिक्स नहीं होता है, वो अपनी एक लेयर बना देता है वाटर के ऊपर। तो क्या हमने जाना कि कुछ लिक्विड तो क्या हो जाते हैं, बहुत इजीली सॉल्युबल हो जाते हैं, और कुछ जो लिक्विड होते हैं वो अपनी एक सेपरेट लेयर फॉर्म करते हैं और वाटर में मिक्स नहीं हो पाते हैं। इसके बेस में भी हम लिक्विड को डिफ्रेंशिएट करते हैं, क्योंकि हम लिक्विड भी हमारा ऑब्जेक्ट ही है। हाँ, पानी की बात कर रहे हैं, ठीक है, पानी के साथ अगर हम कह दें कि हमने विनेगर लिया, अगर विनेगर और पानी को मिलाया, इन दोनों ऑब्जेक्ट को देखा कि सॉल्युबल है या नहीं है, विनेगर पानी में मिक्स हो गया तो ये क्या है, सॉल्युबल है। तो ये चीज क्या है, ऑब्जेक्ट को डिफरेंट, हमें यहाँ पे क्या कर रहे हैं, सॉर्ट आउट कर रहे हैं, अलग अलग कर रहे हैं कि जो भी ऑब्जेक्ट हमारे आसपास होते हैं वो एक दूसरे से कैसे अलग है, यही चीज हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, कि हमारे जो आसपास की चीजें होती है वो एक दूसरे से कैसे अलग होती है। लिक्विड आपने जान लिया, अब बात करते हैं गैसेस की। अब क्या होती हैं, कुछ गैसेस क्या होती है, वाटर सॉल्युबल होती हैं, सारी की सारी गैसेस वाटर सॉल्युबल नहीं होती। कुछ गैसेस क्या होती हैं, वाटर सॉल्युबल होती हैं। आप देखें तो जो आप कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं उसमें क्या होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है, ठीक है, तो गैस ही है, उसको सॉल्युबल किया गया है वाटर में या लिक्विड में। तो क्या होता है, कुछ गैसेस क्या होती है, वाटर सॉल्युबल होती हैं और कुछ नहीं होती हैं। आपका जो पानी पीने वाला होता है उसमें क्या होती है, कुछ क्वांटिटी क्या होती है, ऑक्सीजन की होती है। इट्स मीन कि ऑक्सीजन क्या है आपके पानी में, सॉल्युबल है, क्योंकि ऑक्सीजन गैस क्या है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। कोई भी एनिमल या प्लांट है जो किस पे डिपेंड कर रहा है अपने सर्वाइवल के लिए, वाटर में, मतलब जो भी एनिमल
या प्लांट किस में है, वाटर में। अगर जो आप सुनते हैं ना कि वेल कहाँ है, ओशियन में। या कुछ प्लांट्स क्या होते हैं जो पानी के अंदर उगते हैं, तो क्या होता है वो ऑक्सीजन कैसे लेते हैं, जो ऑक्सीजन क्या है वाटर में मिली हुई है, सॉल्युबल है। तो इसीलिए जो हमारी वाटर में ऑक्सीजन क्या होती है, डिसॉल्व। ऑक्सीजन एक ऐसी गैस है जो वाटर डिसॉल्वल होती है, वाटर में सॉल्युबल होती है। ठीक है। अब क्या है कि जो हमारे ऑब्जेक्ट वाटर में फ्लोट कर रहे हैं या सिंक कर रहे हैं, पानी में तैर रहे हैं या डूब जा रहे हैं, इस बेसिस में हम ऑब्जेक्ट को अलग अलग करेंगे। इसमें समझेंगे कि कैसे हम किस ऑब्जेक्ट को हमको ये बताना है कि ये फ्लोट कर रहा है, कोई जो ऑब्जेक्ट हमारा सिंक कर रहा है वाटर में, ये समझना है। आपने देखा होगा कि कुछ ऑब्जेक्ट क्या होते हैं वाटर में फ्लोट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे वुड, आप लकड़ी का कोई भी टुकड़ा डालें, ठीक है, किसी भी लेंथ का डालें, आप उसे पानी में डालेंगे तो वो तैरेगा। यही कंसेप्ट की वजह से क्या है, जो बोट होती है वो किसकी बनी होती है, लकड़ी की बनी होती है। नाव जो बनी होती है ना, वो लकड़ी की बनी होती है। इसीलिए वो पानी में क्या करती है, फ्लोट करती है, तैरती है। तो हमने कैसे अलग किया, हमने कहा कि जो लकड़ी है, जो ये ऑब्जेक्ट है हमारे पास लकड़ी का, वो क्या कर रहा है, पानी में फ्लोट कर रहा है। तो हमने उसे रख दिया किस साइड, जहां पे जो ऑब्जेक्ट फ्लोट कर रहे हैं। अब बात करते हैं सिंक की। अब आपके पास क्या है, जैसे सपोज लेमन, ठीक है, आपके पास लेमन है, आपने उसे पानी में डाला, वो सीधे से क्या कर जाएगा, सिंक कर जाएगा। तो हमने उसे किस जगह रखा कि ये वाटर में क्या कर रहा है, ये ऑब्जेक्ट सिंक कर जा रहा है। तो ऑब्जेक्ट को हम कैसे अलग अलग कर रहे हैं, उसकी फ्लोट और सिंक प्रॉपर्टीज पे। इसके अलावा और एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे आप क्या है, फूलों की पत्तियां डालेंगे, वो क्या है, पानी के ऊपर फ्लोट करेंगी, तैरेंगी। और ऐसे ही हम अगर कॉइन लें, वो क्या कर जाएगा, पानी में सिंक कर जाएगा। तो हम कैसे डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं ऑब्जेक्ट को, फ्लोट और सिंक के बेस में, कि जो पानी में तैर रहा है और कोई ऑब्जेक्ट जो पानी में डूब जा रहा है, इस बेसिस पे हम अपने ऑब्जेक्ट को डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, अलग अलग कर रहे हैं। अब हम अपने ऑब्जेक्ट को ट्रांसपेरेंसी के केस में समझते हैं कि ट्रांसपेरेंसी में हम अपने ऑब्जेक्ट को कैसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। अब क्या होता है, आप नॉर्मली जब कोई कपड़ा पहनते हैं तो आपका अगर क्या है, उस कपड़े से अंदर दिख रहा है, तो आप क्या कहते हैं, वो ट्रांसपेरेंट है। तो वैसे क्या होते हैं, जो सब्सटेंसेस, जो मटेरियल से क्या है, आप इजीली देख सक रहे हैं, आप जो दूसरी चीजें हैं उनको देख सकते हैं, उसी मटेरियल को, उसी सब्सटेंसेस को हम क्या कहते हैं, ट्रांसपेरेंट। मतलब उससे इजीली आप दूसरी चीज को देख पा रहे हैं, तो वो चीज क्या होती है, ट्रांसपेरेंट। जिसके एग्जांपल क्या है, ग्लास, वाटर, एयर और कुछ प्लास्टिक भी होते हैं जिनको हम ट्रांसपेरेंट मटेरियल में रखते हैं। आप एयर है ना, एयर तो हमारे चारों तरफ ही है, और आप अपने सामने की कोई भी चीज, आप अपने चारों तरफ की चीजें कैसे देख पा रहे हैं, क्योंकि एयर क्या है, ट्रांसपेरेंट है। आप अपनी आंख से दूसरी चीज को देख रहे हैं, क्योंकि वहां पे आपकी आंखों के आगे रोकने वाली कोई चीज नहीं है, आपको ट्रांसपेरेंट है वहां पे। ठीक है, आप किसी भी चीज को बहुत इजीली देख पा रहे हैं, वही चीज क्या होती है, ट्रांसपेरेंट। अब दूसरी चीज होती है कि कुछ मटेरियल क्या है जिससे आप दूसरी चीज को इजीली देख नहीं सकते, उसके थ्रू आप कोई भी चीज को नहीं देख सकते, उन मटेरियल्स को क्या कहते हैं, ओपेक। ठीक है, उन मटेरियल्स को क्या कहते हैं हम, ओपेक, जिनसे हम दूसरी चीज को देख नहीं सकते। एक मटेरियल से आप दूसरे मटेरियल को नहीं देख पा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल कि आपकी वुडन बॉक्स, जो आपकी अलमारी होती है लकड़ी की, उसके अंदर क्या रखा है आपको कभी पता नहीं चलेगा बिना खोले। पर वो आपने बाहर से देखने की कोशिश करी अपनी लकड़ी की अलमारी से कि अंदर क्या होगा, आपको पता नहीं चलेगा। वैसे ही आप किसी शॉप में जा रहे हैं तो आप देखते हैं ना कि उसकी जो शॉप का जो बाहर का डिस्प्ले होता है, वो क्या होता है, ग्लास का होता है। इसीलिए ग्लास का होने की वजह से, ट्रांसपेरेंट होने की वजह से आपको पता होता है कि इस जो शोकेसेस के अंदर क्या क्या है। पर इसी के कंपैरिजन अगर क्या है, कोई वुडन बॉक्स है या कार्डबोर्ड कार्टन है, तो उसके अंदर के बारे में आपको कोई ऐसा बॉक्स मिल रहा है, ठीक है, तो आप उसके अंदर कैसे बताएंगे कि क्या है। तो वो मटेरियल जिससे आप इजीली देख पा रहे हैं वो क्या होते हैं, ट्रांसपेरेंट। और वो मटेरियल जिससे आप इजीली देख नहीं पाते, उन्हें कहते हैं ओपेक। इसके ओपेक के एग्जांपल क्या होते हैं, जैसे लकड़ी, कार्डबोर्ड, मेटल, ये सब हमारे कौन से मटेरियल के एग्जांपल हैं, ओपेक के। ये अब क्या एक वर्ड आता है, ट्रांसलूसेंट।
ट्रांसलूसेंट अभी आपने पढ़ा, ट्रांसपेरेंट जिससे आप इजीली देख पा रहे हैं, ओपेक जिससे आप दूसरी वस्तु को देख नहीं पा रहे हैं। अब वर्ड आया ट्रांसलूसेंट। इसको हम एक एक्टिविटी से समझते हैं कि ट्रांसलूसेंट वर्ड का मीनिंग क्या होता है। अब अगर आप एक पेपर शीट लेंगे, उससे क्या है, लाइट की तरफ को देखेंगे तो आपको लाइट की चमक दिखेगी। अब क्या है कि आपने उसमें कुछ ऑयल्स की ड्रॉप डाली और उससे स्प्रेड किया, ठीक है। अब आप फिर से अगर उस पेपर से लाइट की तरफ को देखेंगे तो आप क्या देखेंगे कि आपको जो पहले जो सिर्फ लाइट की चमक दिख रही थी, उसके बाद क्या है, आपको ऑयल ड्रॉप लाने के बाद कुछ दिखने लगेगा, कुछ चीज विजिबल। मतलब आपको जो बल्ब है वो अब तेल की ऑयल की ड्रॉप डालने के बाद ज्यादा विजिबल हो रहा है। वो अलग बात है कि क्लियर नहीं होगा, मतलब आपको बिल्कुल साफ नहीं दिखाएंगे। जैसे ट्रांसपेरेंट में बिल्कुल साफ दिखाई देता है वैसा नहीं दिखाएगा, पर विजिबल होगा। तो हमारा जो ट्रांसलूसेंट होता है वो ट्रांसपेरेंट और ओपेक के बीच का केस है, कि जहां पे आपको विजिबल तो है पर क्लियर नहीं है। मतलब आपको जो दूसरा ऑब्जेक्ट है वो मटेरियल जिसके थ्रू आप ऑब्जेक्ट को देख तो सकते हैं पर क्लियरली साफ साफ नहीं दे सकते, उस चीज को हम क्या कहते हैं, या उस मटेरियल को हम क्या कहते हैं, ट्रांसलूसेंट। अब आप सब समझ गए होंगे कि हम जो हमारे आसपास जितने भी मटेरियल हैं उनको कैसे एक दूसरे से अलग अलग करते हैं। उनकी शेप, कलर, यूजेस, उनकी जितनी भी प्रॉपर्टीज है उनके बेसिस पे, उनके आधार में हम अपने आसपास की चीजों को अलग अलग कर सकते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो समझ में आया, अच्छा लगा, तो प्लीज लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करना नहीं भूले। थैंक यू।